ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो चुकी है अब ठंड स्टार्ट। टाइम हो चुका है 7:30 का और अभी देखिए कितना कोहरा है। अभी से कोहरा कितना होने लग गया है ना। ये देखिए कैसा मौसम बिल्कुल ऐसा है जैसे बदल नहीं होते हैं, बारिश आने का मौसम हो, बिल्कुल ऐसा कोहरा ही कोहरा। चलो फिर लेते हैं अब ठंड का आनंद और पीते हैं जाके एक कप चाय। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो ये देखिए वृंदा और निशांत की हो रही थी बात। निशांत ने अभी नई वॉच ली थी और वृंदा इससे मांग रही थी कि मैं एक दिन के लिए स्कूल लेके चली जाऊं। तो पहले तो निशांत मना कर रहा था, कहता नहीं मैंने कल ही ली है। मगर फिर थोड़ी देर बहस होने के बाद निशांत मान गया और ये दोनों निकल लिए हैं स्कूल के लिए। बच्चों का बस ऐसा ही है, छोटी सी चीज़ मिलने पे ही हो जाते हैं खुश। वॉच थी जो बहुत खुली थी, वृंदा के हाथ में क्या पैर में भी नहीं आती, मगर फिर भी वो लेके गई थी स्कूल। कहती नहीं मुझे दे दे, मैं पॉकेट में डाल के रख लूँगी मगर लेके जाऊँगी। अब यहाँ पे हो गई थी इसमें कुछ खराबी और ये दोनों कर रहे थे इसको सेट। हम भी बच्चों की तरह ही होते ना, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते, मगर हमारा तो ये है, हम तो परेशानियों के लिए वजह ढूंढते हैं, खुशी होने के लिए नहीं। तो यहाँ पे निशांत ने कर दी थी फिर से वृंदा को मना। ये कह रहा था कि नहीं मम्मा मैं नहीं दूंगा। तो मैंने भी कहा चल ठीक है तेरी मर्जी है, जैसे तेरा दिल करे तू ऐसे कर ले, देना है तो दे, नहीं देनी है तो ना दे। मगर फिर यहाँ पे वृंदा का मुंह उतर गया था, इसने कहा दुआ दो मम्मा प्लीज़, दिला दो। तो चलो यही है भाई बहन का, बस यही होता है। जब छोटे होते हैं तो नोक झोंक चलती है और जब शादी हो जाती है फिर देखिए कितना प्यार होता है भाई बहनों में आपस में, क्योंकि फिर मिलना जुलना कम होता है ना। तो यहाँ हो गई थी इनकी सुलह और मुझे बाय करने के बाद ये निकल लिए स्कूल के लिए। यहाँ पे हो गया था दोपहर के खाने का टाइम और मैं कर रही थी खाना तैयार। सब्जी मैंने सुबह बना दी थी, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। आटा भी मैं कई बार ऐसा होता है कि सुबह ही लगा देती हूँ। दोपहर को खाना किसका बनाना होता है, 2 रोटी निशांत की और उसके डैडी के लिए बस। मेरा तो ये है कभी सुबह की बच जाती है और कभी मैं एक रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि मेरी एक ही रोटी खाती हूँ ना मैं दोपहर को। तो यहाँ पे मैंने कर दी थी अपने खाने की तैयारी, फटाफट से बना देते हैं खाना। लेडीज़ का ये है कि सुबह हम लग जाते हैं, सुबह से दोपहर कब हो जाती है कुछ पता नहीं चलता, बस लगे रहो लगे रहो। मेरा तो ये है ज़्यादा टाइम तो मेरा दुकान पे निकल जाता है, कभी घर आना कभी दुकान जाना, फिर घर आना फिर दुकान जाना, पता ही नहीं चलता कि दिन चला कहाँ गया। यहाँ पे मैं फटाफट से खाना बना रही थी क्योंकि निशान ने ट्यूशन जाना होता है फिर इसके बाद। तो खाना बनाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपना खाना लेके। मैं यहाँ पे जो खाना खाती हूँ देसी स्टाइल में, जब भी साग कभी भी मैं बनाऊँ कभी भी मैं साग को कटोरी में लेके नहीं खाती, हमेशा रोटी पे रख के ही खाती हूँ, मुझे उसी से मज़ा आता है। और अगर साग के साथ मक्की की रोटी, साथ में मूली और साथ में लस्सी हो जाए तो उस जैसी तो बात ही नहीं। फिर मेरे सारी डाइटिंग वाइटिंग जाती है साइड में और मैं पूरी मक्की की 2 रोटी खाती हूँ। वज़न बढ़ता है बढ़ता रहे जो भी हो, क्योंकि वो है मेरी बहुत फेवरेट। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं तो ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरा मूड आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले तो मेरी करवा चौथ की शॉपिंग हुई ही नहीं थी। पहले लेने गए थे जब सिस्टर आई थी तब पसंद नहीं आया था, उसके बाद फिर से लेने गए। ये है कि चलो थोड़ा बहुत पसंद आ गया था, ले भी आए थे, मगर ये था कि फिटिंग कराने के लिए उसे दे आई थी। अब आज उठा के लेके आई तो देखा बिल्कुल बकवास फिटिंग की हुई उसने, बिल्कुल मज़ा नहीं आया डालने के बाद। उससे दिल हो गया है बहुत परेशान। अब सोच रही हूँ क्या करूँ, दूसरी ड्रेस ली जाए या उसी को ठीक कराया जाए। देखते हैं, शाम को चलते हैं बाज़ार, फिर देखते हैं वो क्या कहेंगे, उसके बाद पूछते हैं उनसे भी जाके। ये है कि उसका जो प्लाजो है ना, शर्ट तो देख ली थी मैंने तब भी डाल के, मगर ये है कि प्लाजो पे मेरा ध्यान उस टाइम नहीं गया था और मैंने देखी ही नहीं थी, मगर वो है बहुत टाइट, आ ही नहीं रहा ढंग से। लगता है कि जैसे क्या करें, बस अब समझ नहीं आ रहा। त्योहारों में ना ऐसा ही होता है शॉपकीपर का, वो दिखाते ही नहीं कुछ, इसीलिए हमें हमेशा ना त्योहारों से
थोड़े दिन पहले ही शॉपिंग करनी चाहिए। पिछली बार मैंने सबसे पहले शॉपिंग कर ली थी और इतना अच्छा रहा था, कपड़े भी बहुत अच्छे लिए गए थे और रेट वाइज भी ठीक थे और टेंशन फ्री भी थी, क्योंकि ले लिए थे पहले, लेके रख दिए थे तो बाद में कोई टेंशन नहीं थी। अब सोच रही हूँ क्या करूँ, पता नहीं कैसा रहेगा। शाम को चाय वगैरह पीने के बाद हम हो गए थे यहाँ पे फ्री और दीपावली आ रही है पास, तो मैंने सोचा कि चलो सफाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं। ये है कि मैं सोचती तो यही हूँ रोज़ कि हर रोज़ एक जगह की सफाई करेंगे तो दीपावली तक आराम से काम निपट जाएगा, फिर ज़्यादा बर्डन नहीं आता और ये है कि हम टेंशन फ्री भी रहते हैं। यहाँ पे मैं कर रही थी अभी बाहर की सफाई। बस ऐसा है दोस्तों कि कहीं से भी करने लग जाएं, धीरे 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 सफाई तो करनी ही होती है, या अंदर से स्टार्ट करें या बाहर से स्टार्ट करें। तो मैं फ़िलहाल अभी बाहर की कर रही हूँ। ये यहाँ पे इन्होंने ना अभी अपने घर में पेंट वगैरह कराया नहीं, तो इतनी सफाई करने के बाद भी कुछ खास पता नहीं चलता कि हाँ क्या कर दिया। फिर भी ये है कि जाले वगैरह तो हमें उतारने ही पड़ते हैं। और सफाई करते हुए मेरी आंखों में गिर गई थी थोड़ी मिट्टी, तो मैंने इसीलिए थोड़ा फेस भी कवर कर लिया और बाल भी कवर कर लिए। ग्रिल वगैरह यहाँ पे साफ़ हो चुकी है। पहले इससे जो बाहर वाला पोर्शन है उसको मैंने उस दिन साफ़ कर दिया था। फिर भी ये है कि दीपावली तक तो यहाँ दोबारा सफाई करने का हो ही जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ सफाई करने के बाद मैं सोच रही थी कि अभी मैं मार्केट जाऊँगी। यहाँ पे सफाई हो चुकी है और शाम का टाइम है। मैं कर रही हूँ शाम की पूजा सुबह और शाम में दोनों टाइम ही करती हूँ। शाम की पूजा करने के बाद पहले सोचा था कि मार्केट जाएंगे, मगर ये है कि टाइम है जो पता ही नहीं चलता कि कब कैसे निकल जाता है। हो गई थी मैं सफाई करते करते ही लेट, तो बाज़ार जाना कर दिया था कैंसिल। एक तो ना त्योहारों के दिनों में रोज़ बाज़ार जाना पड़ता है ना, जो ये बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो लेट तो हो ही गए हैं, अपना किचन का काम निपटा लिया जाए और साथ में बना देती हूँ मैं फटाफट से खाना भी, ताकि फिर अगर शॉप पे जाना पड़े तो बाद में टेंशन ना रहे खाने की। तो मैं यहाँ पे कर रही थी चाय वाले बर्तन साफ़। बर्तन वगैरह हो गए हैं मेरे साफ़। यहाँ पे चल रही है रात के खाने की तैयारी। मैं रात का खाना 8 बजे तक बना देती हूँ। मैं और बच्चे हम 9 बजे से पहले अपना खाना कर लेते हैं। ये है निशांत के डैडी का कुछ पता नहीं, वो क्या करते हैं, लेट खाते हैं, आके भी खा लेते हैं और कई बार तो अब ऐसा है कि बीच में भी खा लेते हैं। और निशांत आया था ट्यूशन से, बीच में आ गया था निशांत की मासी का फ़ोन और यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ उसके साथ फ़ोन पे। चाहे लेडीज़ कोई भी काम करती रहे, अगर बहन का फ़ोन आ जाए तो वो कट नहीं होता, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, मगर बहन का फ़ोन और भाभी का फ़ोन तो सुनना ही सुनना है, चाहे जो भी हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए हमारे कान्हा जी कितने प्यार से बैठे हैं, तो सभी प्यार से बोलिए राधे राधे।